नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे, शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। प्रगटे सहज अक्षय परम प्रभुता अहो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शय्या परिचय जय, कल अपन ने उसकी थोड़ी चर्चा की थी। एकाकी निर्भय निज में ही, माने मुनिराज बनने की भावना जिनको होती है, निर्गंथ मुनि बनने की भावना होती है, तो कहाँ रहने की? एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे। माने रहना कहाँ पर है? रहना तो अपने में है। एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे, एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे, शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। कि शुद्धात्मा का ध्यान करने पर क्या होगा? जितने भी प्रकार के कर्म है वो सब भाग जाएंगे, जो अपन ने कल अंत में चर्चा करी थी। प्रगटे सहज अक्षय परम प्रभुता अहो स्वामी, हे भगवान आपके समक्ष ये हम भावना भाते हैं कि ये अक्षय पद जिसका कभी भी क्षय ना हो, ऐसा अविनाशी पद की हमें प्राप्ति हो। सहज अक्षय परम प्रभुता अहो स्वामी, ये प्रगटे हमको प्रभु। रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी, हे भगवान ये अंतर मन की जो हमारी भावना है ये निर्दोष हो, ऐसे आपके समक्ष हम भावना भाते हैं। ये बड़े पंडित साहब की प्रभावना नाम की एक रचना है, उसको अपन ने मंगलाचरण के रूप में पढ़ा है। अब आगे अपन जो अपनी चर्चा करनी है उसको अपन करते हैं। सचमुच ये मुनिराजों के जीवन के वर्णन को पढ़ कर के अंदर में इतना आनंद आता है कि जिसको हम बता नहीं सकते। लेकिन अभी देखते हैं ये मुनिराजों के जीवन के अंदर किस किस तरह की बाधाएं आती है, कैसे मुनिराज उन परिचयों के अंदर विजयी होते हैं। अपन पढ़ते हैं कविवर भूधरदास जी द्वारा रचित ये जो शय्या परिचय के अंदर वर्णन है उसको पढ़ते हैं। अभी इतने, आज तो 22 नंबर का अपना प्रवचन चल रहा है, इतने 21 प्रवचन अपने समझो हो गए, लेकिन एक मिस्टेक हो रही थी बार बार। यहाँ पर जो आपको शय्या परिचय लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें परी में री की मिस्टेक हो रही थी, अभी हमने उसको सही कर लिया है। तो आप लोग भी अगर नोट डाउन कर रहे हो तो अभी आज जो दिख रहा है आपको परिचय वो सही है, उसको आप सुधार कर लेना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पढ़ते अपन। जो प्रधान सोने के महलन, सुंदर सेज सोए सुख जोवे, ते अब अचल अंग कासन, कोमल कठिन भूमि पर सोवे, पाहन खंड कठोर काकरी, गढ़त कोर कायर नहीं होवे, ऐसो शयन परिशह जीते, वे मुनि कर्म काली ढोवे। क्या करते हैं वे मुनिराज कि ऐसे शयन परिचयी विजयी मुनिराज कर्म काली माँ को ढोते हैं, कर्म रूपी काली माँ को ढोते हैं, माने उसका अभाव करते हैं। और कैसे वर्णन आ रहा है, जो प्रधान सोने के महलन, सुंदर सेज सोए सुख जोवे, कि जब वो गृहस्थ दशा के अंदर थे तो सोने के महल में रहते थे। सुंदर सेज माने उनका जो सोने का पलंग भी होता था, वो सोने का पलंग, रत्नों का पलंग, उसके ऊपर सुंदर शैया, तो ऐसे वो गृहस्थ दशा में रहते थे। ते अब अचल अंग कासन, अब वो मुनिराज अचल माने चलायमान नहीं होने वाला, और एक आसन जो कल हमने आपको चित्र दिखाया था, आज भी दिखाएंगे,
तो एक आसन में वो इस तरह से शयन करते हैं। और वो भूमि भी कैसी होती, क्योंकि अनेक नगरों में वन खंड आदि में विहार होता है। अब वहां पर कोई भूमि कठिन, माने कोई भूमि कोमल है, कोई कठोर भूमि है, तो ऐसी कंकरीली भूमि इत्यादि भूमि पर उनको शयन करना पड़ता है। पहाड़ में, वन खंडादि में, कठोर भूमि में, कांकरी जहां पर हो, कंकर पत्थर आदि हो, जो गढ़ते हो, तो भी महामुनिराज कायर नहीं होते, उन परिचय को जीतते हैं, शैया परिचय को। ऐसे शयन परिचय जीते वे मुनि कर्म कालीमा धोवे। ऐसे मुनिराज होते हैं। आपको चित्रण दिखाते हैं कि कैसी भूमि पर सोते हैं, क्या क्या परिस्थिति बनती है। तो एक अपन संक्षिप्त में चित्रण खड़ा करते हैं यहाँ पर, कि जैसे दिगंबर मुनिराज एक कृषि भूमि समझते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कृषि भूमि के अंदर, मैंने यहाँ पर लिखा है, चाहे जितनी विपत्ति आने पर भी अपना स्थान छोड़ करके भागते नहीं है। मैंने कृषि भूमि तो आपने देखी होगी या सुनी होगी कि जहां पर बीज बो करके खेती होती है। अब वो भूमि कैसी होती है, कोमल भूमि होती है, क्योंकि कोमल भूमि के अंदर ही बीज डाला जाता है और तब वो इस तरह से खेती होती है उसके अंदर। अब सोचो, वन खंडादि में लेटे होते हैं, और समझो इस तरह की जो भूमि है कृषि भूमि, तो ऐसे लेटे हैं, समझो जिस समय उनको विकल्प आया कि भाई थोड़ा सा शयन करना है भूमाही पिछली रहनी में, तो इस तरह से उनने जैसे ही शयन करने के लिए आसन लगाया, और फिर निद्रा लगी नहीं लगी कुछ समय के लिए जैसा भी है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। क्या हो गया कि ऐसे वो कृषि भूमि के मिट्टी के जमीन पर इस तरह से विश्राम कर रहे थे। अब हर जगह तो शिलाखंड और इत्यादि अच्छी भूमि तो मिलती नहीं, और पर्वतीय भूमि तो हर जगह होती नहीं। अब वो कृषि भूमि के अंदर अन्य ग्रामांतर में जाना था, किसी दूसरे गांव में जाना था। अब वहां पर समझो संध्या काल हो गया, तब आगे तो जा नहीं सकते रात्रि में, तो जहां जो जगह मिल गई वहां पर उन्होंने परिमार्जन करके वहीं पर लेट गए। अब क्या हुआ कि शयन करने के पश्चात वहां पर एक जोरदार घनघोर बारिश हो गई। अब बारिश हो गई, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको चित्रण, बारिश हो गई तो कैसा हो गया मुनिराज को कि उसी समय वहां पर पानी बरसा। मिट्टी की जमीन कैसी थी, गीली, माने मिट्टी थी वो कैसी थी कि वहां पर नरम भूमि थी, और बारिश बरस गई। अब बारिश बरसने के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो मिट्टी थी वो गीली हो गई, कीचड़ सा हो गया, क्योंकि वो नरम भूमि थी, कीचड़ सा हो गया। और वहां पर बिलों में रहने वाले सर्प, बिच्छू इत्यादि बाहर निकल करके आए। अब सोचो कैसी परिस्थिति बनी होगी। और ऐसे में बिच्छू सर्प निकल आते हैं, फिर भी वे मुनिराज शयन के आसन को नहीं बदलते, एक आसन से सोते हैं। चाहे वो ठंड पड़ रही हो, क्योंकि बरसात होती है तो ठंड भी लगती है, तो ठंड में नदी के किनारे बैठे हो, शरीर अकड़ जाए। अब देखो, गीली मिट्टी के अंदर कीचड़ हो, ऊपर से बरसात हो रही हो, एक तरफ से सर्प दिख रहा हो, अब आसन तो लगा दिया, और एक बार नजर भी पड़ गई कि सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, तो भी अपने आसन को बदलते नहीं। कितनी ही विपत्ति आवे तो किंचित नहीं हटते वहां से, और उपसर्ग आ जाने पर वे वहां से नहीं हटते, भागते तक नहीं है। और तो और क्या कहे, भागने का भाव तक नहीं आता, माने कायर नहीं होते। अंतर में देह से कितना न्यारा अपने को अनुभव करते होंगे, क्या बताए। अपन तो कल्पना करो कि एक सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ जाए, अशोक जी, एक सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ जाए तो क्या होगा, कितनी धीरज होगी मुनिराजों को कि ये आत्मा में इतना बल है, और देह से भेद विज्ञान है, माने देह न्यारी है तो न्यारी है, देह नाशवान है तो है ही, लेकिन साथ में देह में एकत्व बुद्धि का छूट जाना, टूट जाना, ये अद्भुत है। मैंने जैसे कैसे टूट जाती है आपको बताए, कि जैसे घर में कोई कपड़ा जीर्ण क्षीण हो गया हो, कैसा जीर्ण क्षीण कपड़ा हो गया हो, मैंने एकदम देखा होगा आपने, एकदम मैंने जरा सा टच करो तो फट जाए, एकदम बहुत जीर्ण क्षीण हो गया हो, धागे वागे सब एकदम वैसे हो गए हो, जीर्ण क्षीण कपड़ा हो गया हो। अब वो जले फटे, क्या फर्क पड़ता है अशोक जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है ही वो जीर्ण क्षीण, उसके अंदर अब क्या करना। ऐसे ही देह में जो होना है सो होवे, क्योंकि ये देह मेरी ही नहीं है, जो होना है सो होए। चाहे कीड़े काटना हो तो कीड़े काटे, जंगल में विरासते ना मुंडाल, तो अनेकों दशाएं होती है शयन के समय। माने दंश मशक जो परिचय अपन ने पूर्व में पढ़ा, तो दंश मशक परिचय होता है, माने ऐसे ऐसे काल आ जाते हैं, माने
मच्छर काट रहे हैं, मक्खियां इस तरह से भिनभिना रही है, तो हाथ से ऐसे हटाते तक नहीं, हटाने का विकल्प तक नहीं आता, और विकल्प तक नहीं आता तो वो होते हैं परिचय जयी। और फिर विकल्प नहीं आता, इसको हम फिर से हम कहना चाहेंगे कि विकल्प कदाचित निचली भूमिका में आ भी जाता है, तो फिर भेद विज्ञान करते हैं और फिर उसको परिचय जयी होकर के इस तरह से परिचय पर जय प्राप्त करते हैं। तो विकल्प नहीं आना ये होता है परिचय जय, और आ जाए तो उससे हार गए, फिर से पुरुषार्थ करेंगे। माने यहाँ पर ऐसा नहीं कि भैया हार गए तो फिर गेम ओवर, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग गेम खेलते हो, हार गए तो आउट ऑफ गेम, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फिर से पुरुषार्थ करते हैं। मैंने कैसा पुरुषार्थ करते हैं, असफल होने पर भी दुखी नहीं होते। अपन तो जरा सी असफलता हो जाए तो फिर दुखी हो जाते, भाई हम तो असफल हो गए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, डिप्रेस हो जाते हैं, हार जाते हैं तो फिर हार ही जाते। माने ऐसा ऐसा नहीं होता कि हार गए तो हार, माने हार और जीत मन में होती है। मान लो तो हार है और मान लो तो जीत है, ऐसा लोक में कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो वो मुनिराज ऐसी परिस्थिति होती है तो भी हार जाए तो भी अंदर में पुरुषार्थ आत्मा का बल ऐसा होता है, जिसको एक बहुत सुंदर रचना के अंदर आता है, असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हूँ, अधिक अधिक उत्साहित हूँ, मानू कभी भी न हार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। इस बल की दरकार, असफलता की चोटों से मन में पड़े दरार, लेकिन उत्साहित और उत्साह और बढ़ता जाता है। जैसे क्रिकेटर होता है, उसको सेंचुरी मारनी हो और वहां पर 99 रन से आउट हो जाए, तो जिस जिस मैंने उसकी जो वीकनेस होती है वो जान लेता है कि मैं ऐसे आउट हुआ था, अगली बार और अच्छे से प्रयास करूंगा और मैं सेंचुरी बनाऊंगा। यानी जो लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति करते हैं। लौकिक में भी देखा होगा, ऐसे मुनिराज भी यदि कभी कदाचित विकल्प आ भी गया तो घबराते नहीं है, फिर से पुरुषार्थ करके परिचय जयी होते। मैंने आप विचार करो, अपने को तो रात भर मक्खियां मच्छर इस तरह से भिनभिना रहे हो तो रात भर नींद नहीं आए, और तो और सुबह फिर उठ करके मंदिर में पूजा करने जाए, पूजा करते करते भी झोंका खाए, नींद आ जाए, भगवान के यहाँ पर कह रहे हो जय जय नाथ परम गुरु हो और यहाँ पे झोंका खाता जाए, ऐसी बात है। मैंने अपने को तो पूजा के अंदर मन नहीं लगे, प्रवचन करने को मन नहीं लगे, प्रवचन सुनने को मन नहीं लगे, अगर नींद पूरी ना हो तो उन्हें दूसरे को देख करके मैंने आपकी जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो आपका जो नेचर है ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मैंने गुस्सा आ जाता है, कोई कुछ कह दे तो मैंने वो गर्मी बढ़ जाती है सिर पे, निद्रा पूरी नहीं होती तो अपनी भूमिका में ऐसा होता है। तो आज पर मुनिराजों की याद करो कि अंतर में कितनी शीतलता की धारा होती होगी उनको, कि आत्मा के आनंद की शीतलता की धारा कितनी जबरदस्त होगी कि सोता कौन है। वास्तव में देखा जाए तो निद्रा किसको आती है, सच्ची बात तो ये है कषाय और प्रमाद सुलाती है। कौन सुलाती है, कषाय और प्रमाद सुलाती है। जैसे आपको पता है एक व्यापारी का 1 करोड़ का घाटा हुआ, ऐसे बुलाया कि 1 करोड़ का घाटा हुआ, मैंने ऐसा बोला 1 करोड़ का घाटा हुआ, ये सुन के अशोक जी आपको सिरदर्द होगा कि नहीं होगा, 1 करोड़ का घाटा हुआ, अब किसी और का हुआ है अपने को क्या, और का हुआ तो अपने को क्या, और जैसे ही पता चला अरे मेरा हुआ, मेरा हुआ सुनते ही कैसा हो जाता है कि मेरा हो गया घाटा, तो हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को, घाटा होने पर सुनने पर सुन नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमाद और आलस होने से ही निद्रा आती है। प्रमाद किसको कहा, समय सार जी के मोक्ष अधिकार के अंदर 190 नंबर के कलश में, नोट डाउन कर देना प्रमाद की परिभाषा, समय सार जी के 190 नंबर के कलश में कहा, प्रमाद माने कषाय के भार से भारी होने से आलस्य का होना प्रमाद है। ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिभाषा लिखी, कषाय के भार से भारी होना, कि जब जब कषाय आपको उत्पन्न होगी, आपके सिर पे कषाय चढ़ जाएगी, आपकी परिणति में कषाय चलेगी, और उसके कारण आलस्य का होना। आपको जब आलस आता है तो क्या होता है, अरे आलस आ रहा है, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, आप तो रहने दो, कल करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, तो एक कषाय आपकी चल रही है उस समय। तो कषाय के भार से भारी होने से आलस्य का होना, इसका नाम प्रमाद है। मुनिराजों को कषायों का ही अभाव है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में अब कितना क्या रहे, छठे गुणस्थान को भी हालांकि प्रमाद गुणस्थान का है, प्रमद का है ना, तो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उसको प्रमाद कहा। बाकी अपने जैसा प्रमाद नहीं होता मुनिराजों को, उनको तो स्वरूप में बार बार उपयोग लगाते स्वरूप में स्थिर होने का,
लेकिन छठे गुण स्थान में आए तो उनको भी प्रमाद कहा, क्योंकि विकल्प बाहर आया है, स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे। माने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाना, माने कहते ना स्वरूप से च्युत होना, पतन होना, उसको प्रमाद कहते हैं दूसरी भाषा में कहे तो। पर मुनिराज तो कैसे होते हैं, माने बाहर में चाहे जैसी परिणति हो जाए, अपनी प्रभुता को देखना नहीं छोड़ते। माने एक घड़ी मत विसरो, अपन को भी क्या शिक्षा लेना, एक घड़ी मत विसरो, अर्थात एक घड़ी के लिए भी अपने चैतन्य स्वभाव को विस्मरण मत करो, उसकी पहचान करो, अनुभव करो। माने मुनिराज तो कोई मुझे बाधा नहीं पहुंचा सकता, मैं तो अपने स्वरूप में इतना गुप्त हूं, मैंने जिसे उपसर्ग करना हो करो। इसने माने माने मुनिराज ने इतना अपने आप को अपने आत्म बल के द्वारा इतना परिपक्व कर दिया है कि चाहे जितना उपसर्ग आना है आ जाए, चाहे जैसी बाधाएं हो जाना है हो जाए, मैं तो अपने में निमग्न रहूंगा। माने ऐसी विकट परिस्थिति होने पर स्वरूप से और आसन से चलायमान नहीं होते। क्या कह रहे, दो बातें, स्वरूप से और आसन से, चाहे शय्यासन हो चाहे वो आसन परिचय की जो बात करी थी वो, ऐसे में वो चलायमान नहीं होते। इसको आसन परिचय जयी या शय्या परिचय जयी इस तरह से मानना, अनुभव करना चाहिए, समझना चाहिए। आसन परिचय की जो बात अपन ने की थी, तो आसन परिचय तो चारित्र मुनि के उदय में गया। आसन परिचय वो कहां पर गया, चारित्र मुनि के उदय में गया। और ये जो शय्या परिचय की अपन बात कर रहे हैं वो क्या है, वेदनीय के उदय में जा रहा है। किसमें जा रहा है, वेदनीय जो होती है ना, साता असाता वेदनीय, ये शय्या परिचय वेदनीय के उदय में जा रहा है, क्योंकि लेटने की क्रिया जो है वो है देहाश्रित। क्या है, लेटने की क्रिया जो है वो, लेटने की क्रिया है देहाश्रित, देह के आश्रित है। अब क्या होता है, अब बैठने पर या लेटने पर, लेटने की चर्चा चली ना, लेटने के बाद जो गड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये असाता के कारण आपको ऐसा फील होता है। जैसे आपके लिए दृष्टांत बताया गृहस्थ भूमिका में, जैसे अशोक जी, आप गद्दा पे या सोफा सेट पर बैठे हो या लेटे हो, गद्दा पे सोफा सेट पे लेटे हो या बैठे हो, अब असाता का उदय होगा तो आपको गद्दे के अंदर भी अरे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या पता क्या चुभ रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सोफे पे बैठने पर भी आपको कंटिन्यू बैठ नहीं पाते, ये असाता का उदय होता है, तब आपको अच्छा नहीं लगता वो आसन। तो ऐसे यहाँ पर स्थिर नहीं बैठ सकते, प्रवचन में बैठते हो तो बार बार आसन बदलना पड़ता है, लेटने में भी आप रात भर में कितनी बार करवटें बदल देते हो, आसन बदल देते हो। तो इस तरह से असाता के कारण ऐसा होता है। माने असाता को अगर आपको समझाए तो सुविधाओं से इसका कोई संबंध नहीं है कि मुनिराज के पास सुविधा नहीं है, गद्दा नहीं है, बिस्तर नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जैसे अंबानी के पास वर्तमान में देखो, जो हमारे भारत के अंबानी, अंबानी के पास कितनी सुविधाएं हैं, कितनी संपत्ति है। अब सोचो उनको भी कहीं पर कोई उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला हो और उसमें घाटा होने की संभावना आ जाए, कि हमने टेंडर डाला है और घाटा होने की संभावना मात्र आ जाए, बताओ नींद आएगी कि नहीं आएगी उनको। इतना एसी चल रहा है, एकदम कूल कूल कूल, चिल्ड एसी, पूरा एकदम बढ़िया सुविधा है, इतना सब कुछ होने पर भी बताओ उनको नींद आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। और देखो गांव में एक लक्कड़हारा है, अब लक्कड़हारा जो वाला होता है, लक्कड़हारा होता है, अब उसको किसी भी तरह का टेंशन नहीं है, वो तो अपना खाना पीना किया, लक्कड़हारे का काम किया, अब बताओ उसको कैसी नींद आएगी, इसको तो अच्छी नींद आएगी, कोई टेंशन ही नहीं, कषाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। देखो समझना क्या है, सुविधाएं हो तो नींद आए ये जरूरी नहीं, सुविधाएं नहीं हो तो नींद आए ये भी जरूरी नहीं। अब उसको नींद आ रही है, उसको तो लग रहा है मेरे को बढ़िया चैन की नींद आ रही, लेकिन उसके अंदर परिणति में क्या चल रहा है कि भाई कल लकड़ी कट करना है, फिर बेचना है, फिर आजीविका चलाना है, उसके भी कषाय तो भी पड़ी है। लेकिन दिगंबर मुनिराज को तो कषाय भी नहीं है और जो प्रमाद होता है वो भी नहीं है, वो तो हर समय पुरुषार्थ करते रहते हैं अपने स्वरूप के अंदर स्थिर होने का। तो कषायों का जितनी शेष कषाय संज्वलन बची है उसका भी अभाव करने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। माने साता असाता के हाथ में है कि हम शरीर की चिंता करें कि नहीं करें। साता असाता का उदय आया, अब आपको शरीर की चिंता करना कि नहीं करना ये आपके हाथ में है, क्योंकि वो परिणमन तो शरीर का जितना भी देह को जो मिलना है, जैसी परिस्थिति मिलनी है, वो तो साता असाता कर्म के अनुसार सामग्री में। अब जो सुख दुख होता है वो मोह के कारण होता है, और मुनिराज जो है उन्होंने तो दर्शन मोह का तो अभाव कर लिया है, और शेष अब चारित्र मोह की दशा में साता असाता की जो सामग्री मिलती है उसमें किंचित
जितना भी उनकी कषाय पची है उतना सुख दुख का वेदन होता है। माने देखो, करवट बदलने की महसूस होना यही असाता वेदनीय कर्म है। अपने को पता चलता है कि अपन ने करवट बदली करी तो ये असाता वेदनीय है। अपने को तो लगता है बढ़िया साता है, एसी के अंदर सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, अपने को तो बढ़िया साता है। लेकिन आपको ये एसी चलाने का विकल्प आ रहा है, आपसे गर्मी सहन नहीं होती, यही तो असाता है। यही तो असाता है कि आप सहन नहीं कर पा रहे हो, आप उस गर्मी के परिचय को, उष्ण परिचय को जीत नहीं पा रहे हो, यही तो असाता है। और क्या कहे, मुनिराज एक आसन से शयन करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा चित्र में, एक आसन से शयन करते हैं। चाहे जैसा सीधा लेट गए, उल्टा लेट गए, ऐसा नहीं लेटते, एक ही आसन से शयन, उसको भी कहते हैं बाई करवट से लेटते। तो एक ही आसन से मुनिराज इस तरह से शयन करते हैं। मैंने कल तक तो कैसे सोते थे आप विचार करो। अपने को तो जैसे कल मैंने बात की थी, अपने को तो याद आ जाए घर की, भैया हमारे यहाँ पर तो बढ़िया है, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला में 5 दिन रहना है, उसके बाद तो अपन चलेंगे। ऐसा होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शयन परिचय तो चलो अभी अपन वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अशोक जी आप विचार करो, जिस दिन दीक्षा धारण करी पहली रात हो, दीक्षा के बाद पहली रात हो, अब बहुत दिन हो गए हो तो अभ्यास हो जाता है, वेद विज्ञान चलता है। अब पहला ही दिन दीक्षा का, अब देखो पहले ही दिन, मैंने कल तक तो कल की रात महलों में बीती थी और आज की रात जंगल के अंदर। अब पहली रात के दिन मानो वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा मुनिराज का, वृक्ष के नीचे मुनिराज विश्राम कर रहे, शयन कर रहे हैं। भूमाही पिछली रहनी में यहाँ पर लिखा भी है, धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा। धन्य मुनिराज की मुद्रा और धन्य मुनिराज की निद्रा। कैसी निद्रा होती है, जो कल आपको बताया था, निद्रा में भी जागृत रहे, ऐसी होती है। अब मानो वृक्ष के नीचे पहला दिन, उसमें भी मच्छरों का झुंड, वहां पर बारात आ जाए मच्छरों की, पहले दिन स्वागत करने के लिए, आप आए हो नए नए इस जंगल के अंदर, आपका स्वागत करते हैं। अब चारों तरफ से मच्छर इस तरह से काट रहे हो, मुनिराज हिलते भी नहीं है, मच्छरों को हटाते भी नहीं। पहली रात सोचो, यदि कोई निचली भूमिका वाले, अरे पहले ही दिन आ गए मच्छर स्वागत करने के लिए, घर में तो बढ़िया आराम से रहते थे, कोई मच्छर की बाधा नहीं होती थी, सब सुविधाएं होती थी। और यहाँ पर देखो, मैंने मच्छर आ जाए, कीड़े काटे और जमीन पे नींद आ जाएगी, बताओ पहली रात को। लेकिन अपन एक काम करो, आज की रात अशोक जी सो के देखो, जमीन के ऊपर चटाई लगा के सो लो, एकदम डायरेक्ट मत सो, चटाई लगा के सो के देखो। और पहली रात, आज पहली रात होगी, समझो पहली बार आप ट्राई करोगे, पहली रात होगी, और उसमें भी बिस्तर की याद नहीं आना, अरे ठंड लग रही है, बारिश का मौसम है, ठंड लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो बिस्तर पे फिर से सो जाओ। मैंने आप घर में ही इस तरह से, अरे अपने पास तो सुविधाएं है, मैंने सुविधाओं के होने पर भी आप इस तरह से लेट करके देखो, फिर पता चलेगा कि एक रात क्या होती। पर मुनिराजों को 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जब इतना अंदर में वैराग्य उमड़ता है, तो ऐसे पहली रात में भी मुनिराज को बिस्तर की याद नहीं आती। सोचो, पहली रात का, मैंने बहुत दिन हो जाते तो कोई बात नहीं, पहली रात का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। मैंने बिस्तर की याद नहीं आती, कल तक तो रजाए ओढ़ते थे, आज तो देखो मैंने अपने को फ्लैशबैक चलता है, कहीं पर भी जाते तो फ्लैशबैक चलता है, पुरानी बातें याद आती, पुराने संयोग भोग सामग्री याद आती है। जैसे रसगुल्ला भी खाओ, रसगुल्ला खाने के बाद अरे ये उस दिन जैसा रसगुल्ला नहीं, लेकिन मुनिराज को ये नहीं लगता, अरे ये उस दिन जैसा शिला पत्थर नहीं है, ये उस दिन जैसी गुफा नहीं है, अरे उस दिन भूल गए, अब तो वर्तमान में गायक देख रहे हैं, पहले भी गायक देख रहे थे, आगे भी गायक देखेंगे, यही उनको दिखता है। बाकी वो दूसरा कोई फ्लैशबैक नहीं चलता, पहले ऐसा था, वहां पर आहार हुआ था, इनके यहाँ पे सेठ जी के यहाँ आहार बहुत अच्छा हुआ था, अब इनके यहाँ तो अब कितनी सामग्री है, क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं, पुराना सब भूल जाते हैं। किसके यहाँ का कोई पूछ रहा, महाराज जी मुझे पहचाना, महाराज जी कहेंगे हाँ ठीक है, अरे मैं वहां से फलाने गांव से, अरे भैया हमें वो सब नहीं मालूम, हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, हमको इतना मालूम, कौन से गांव से, ये सब एड्रेस याद नहीं रखते मुंडा, अरे आओ साहब तुम तो वो गांव के, वो गांव, अरे उनको फुर्सत कहाँ है इतनी याद रखने की, वो गायक की मस्ती में इतने आनंदित होते हो, किसी का नाम गांव कुछ याद नहीं रहता उनको, तो एक गायक भाव याद रहता है हर समय। ऐसे होते दिगंबर मुनिनाथ। माने सोचो,
पहली रात हो, मेरे को तो बहुत अभी समझ में आ रहा है, आदरणीय भाई साहब ने ये 22 परिचय के प्रवचन 20 साल पहले करे थे। कब कब किए थे? 20 साल पहले प्रवचन किए थे, सोचो। और उसके बाद अभी 2-3 पुस्तक आ गई, और फिर ये 10 लक्षण पर्व पर अपन दिगंबर मुनिराजों की इस तरह से भक्ति कर रहे थे, उनके जीवन को देख रहे थे, तो मेरे को सहज में विकल्प आ गया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अपन ज्ञान और भेद विज्ञान उसकी चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपन गाते हैं संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, तो कम से कम वो कैसे आएगी, क्या जीवन होता है, ये बात समझने की बहुत जरूरत है। एक एक परिस्थिति को आप विचार करो। हालांकि हम बहुत कम कह पा रहे हैं, क्योंकि ये तो स्वयं ही विचार करना पड़ेगा एक एक चित्रण को। मैंने जो अभी पहली रात का बता रहे हैं ना, इस पे आप दिन भर विचार करना। मैंने सोचो कि पहली रात को दिगंबर मुनिराज इस तरह से जंगल के अंदर शयन कर रहे हैं, अब उस समय मच्छर काट रहे हैं, या समझो कहीं से बिहार करके आए, पहला दिन हो तो क्या हुआ, एक जगह पे दीक्षा हुई और फिर गमन कर लिया, दूसरे गांव में चले गए। अब इतना चलने के भी अभ्यास ही नहीं थे, कहाँ तो वो रथ में, घोड़ों पर, हाथी पर, इस तरह से राज्य अवस्था में सवारी करते थे। अब पैदल चलना हुआ, पैदल उनका इतना पूरे दिन में चलना हुआ, अब पैर दर्द कर रहे। कदाचित कभी वन क्रीड़ा करने जाते हो, महल माने राजाओं के साथ, अपनी रानियों के साथ वन क्रीड़ा करने जाते हो, तो कभी पैर दर्द कर जाते थे, तो पत्नी रानियां उनके पैर दबाती थी कि स्वामी आपकी सेवा करती, वो पैर दबाती थी। अब पैर दर्द कर रहे मुनिराज को पहले ही दिन, अब उनको ये याद नहीं आता कि भैया वो अपनी पत्नी बहुत बढ़िया थी, पैर दबाती थी, सिर दर्द करता था तो अपने बच्चे सिर दबाते थे, नमोकार मंत्र सुनाते थे। अरे कभी हमारे को रोग की बाधा हो जाती थी तो पत्नी पुराण वाच के सुनाती थी, ये तक याद नहीं आता। सोचो कैसी परिस्थिति, ये तक याद नहीं आता, फ्लैशबैक नहीं चलता। क्या होगी दिगंबर मुनिराजों का जीवन, क्या होगी उनकी सचमुच परिणति, कि ये तक पहले दिन भी, क्योंकि अंदर में इतना वैराग्य उमड़ा, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, वहां पर क्या आनंद होगा सचमुच। एक ज्ञायक भाव को देखते हैं, माने रोग होने पर, इस शयन परिचय चल रहा है ना, रोग परिचय को अपन अलग से देखेंगे, लेकिन रोग होने पर सोते हैं, शयन करते हैं दिगंबर मुनिराज वन खांडादि के अंदर। अब उस समय क्या होता है कि उस समय उनको रोग तो हो गया, अब नीचे उनको शयन करना पड़ा है भूमि पर। अब घर में पहले जुकाम हो जाता था, इस तरह की कोई बाधा हो जाती तो विक्स की आदत थी, विक्स लगाओ, विक्स लगाना नहीं चाहिए। विक्स में समूर्छन जीव होते हैं, जो जितने भी क्रीम वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, मस्त माने लिक्विड वाले इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, समूर्छन जीव होते हैं उसके अंदर। ये विक्स वगैरह होते हैं, जो कुछ भी आप पेस्ट वाली चीजें लगाते हो ना, वो सब में समूर्छन जीव। आप देखो अगर माइक्रोसॉफ्ट से इल्ली या बिलबिला रही हो, ऐसा होता है उस क्रीम वाले प्रोडक्ट के अंदर। ये जो आप टूथपेस्ट लगाते हो ना, टूथपेस्ट, ये भी एक पेस्ट है, पेस्ट वाले जितने भी पदार्थ इल्लिया ऐसे ऐसे बिलबिलाती है। इसलिए अपन औषधि भी ग्रहण करते हैं तो सूखा पाउडर, सूखे पाउडर में भी डायरेक्ट पाउडर नहीं लाते, क्योंकि पाउडर तो उसने कैसे बना होगा, आजकल सब ले आता ना, चिरायता वगैरह, गिलोय वगैरह, पाउडर लेकर आए। अभी हम दुकान में लेने गए थे तो देखा वो छन्नी होती है छानने की, उस छन्नी के अंदर उसने समझो पीस करके रख दिया। अब वो कस्टमर को हैंडल कर रहा है, पैसे ले रहा है, ये कर रहा है। पैसे कितने अशुद्ध है पता है? अब पैसे महिलाएं यहाँ रख देती है, कहीं कहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। चाय जैसे गरीब लोग होते हैं, गटर साफ करके भी पैसे हाथ में ले लेते हैं, चाय पीने वाले गटर वाले हाथों से ही उसको छू लेते हैं। अब वही पैसे को छू करके वो जो औषधि थी चिरायता वगैरह, उसी पे छन्नी पे ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहा है और नीचे वो सब गिर रहा है। तो हम डायरेक्टली भी इस तरह का पाउडर फॉर्म नहीं लेते, हम तो सूखा लेकर के आते हैं, उसको धोते हैं 3 बार, फिर उसको सुखाते हैं, कूटते हैं और बढ़िया प्राशुद्ध औषधि इस तरह से घर में बनाते हैं। और ये पेस्ट वगैरह जितनी भी आ जाती है, आप लगा दे तो, क्रीम लगा दे तो, अरे समूर्छन जीव होते, इल्लिया बिलबिलाती है। अगर आप देखो तो ये पेस्ट मुंह में लगा दे तो आप विचार करना, मुंह में पेस्ट लगाते हो तो कैसा है ये। और आपने देख लिया हो कोलगेट वगैरह आती है, हड्डियों का पाउडर, मैंने हड्डियों से उसे मिश्रित करके ये सब बनाया जाता है। अब तो बढ़िया एक नींबू लो और नींबू का छिलका जो होता है उससे घिसो, और भी अर्जुन छाल आती है, और भी तमाम ऐसी चीजें जो प्राकृतिक आती है उसका प्रयोग करो। मैंने ऐसी परिचय मैंने विक्स की याद नहीं आती दीक्षा धारण कर ली तो वर्तमान में, उस जमाने में तो नहीं हो, चौथे काल में याद करें तो। और विक्स की छोड़ो, वो वैसे ही वो छूने लायक चीज नहीं है। लेकिन पत्नी काढ़ा बनाती थी, ऐसा काढ़ा बनाती थी जुकाम खत्म, काढ़े की याद नहीं आती। काढ़े को घर में ही काढ़ के आए वो मुनिराज, काढ़े को घर में ही काढ़ के आए, यहाँ तो आनंद की बाढ़ लेके आए। और फिर जुकाम होने पर जमीन पे सोए। अब सोचो जुकाम हो रही हो, अपन जरा सा नीचे बैठ जाए तो घर वाले बोलते भैया नीचे मत बैठो, सर्दी लग जाएगी, जुकाम आ जाएगा, छींक आ जाएगी।
घर वाले ऐसे कहते अब वहां भूमि शयन है, भूमि पर ही बैठना है, विराजना है। अब सोचो ऐसा विकल्प भी नहीं आता, और आ भी सकता है, ये नहीं कह रहे सर्वथा, आ भी सकता है, आ जाए तो भेद ज्ञान से जीतेंगे, क्योंकि उनके पास हर टाइम ऑल टाइम अवेलेबल। जैसे कभी आपके पास पैसे खत्म हो जाए लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड हो तो टेंशन होती है, कहीं चले जाओ एटीएम कार्ड है ना, ऐसे ही यहाँ पर कहीं चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे कम हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एटीएम कार्ड है कि नहीं, एटीएम कार्ड भी चोरी हो जाए तो क्या करोगे। लेकिन जिसके पास ऐसा चिंतामणि रत्न हो, जो रत्न कोई चुरा नहीं सकता हो, अब ऐसे चिंतामणि रत्न के सामने आप कहो भैया ये चाहिए तो वो हाजिर। ऐसे ये चैतन्य चिंतामणि है जिसके सामने, जिसकी लक्ष्य करने मात्र से आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, रत्नत्रय ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसे परिचय को दिगंबर मुनिराज कैसे जीतते हैं, माने लेकिन माने ऐसा विकल्प नहीं आता, आ भी सकते हैं और आते भी है, लेकिन जीत किसका नाम है, उन परिचयों का जीतना, उस जाति का विकल्प भी नहीं आए तो ये परिचय विजयी होते हैं। ये शैया परिचय माने बीमार होते हैं तो विचार करो, अभी रोग परिचय में विस्तृत वर्णन लेंगे अपन, रोग माने बीमार होते हैं तो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, अब उस समय अपने को कैसा लगता है अशोक जी, विचार करो, अपन रोग परिचय में लेंगे, मैंने बुखार चढ़ा हो तो अपने मन करता है कि कोई अपने सिर पे हाथ फेरे, ऐसा ऐसा थोड़ा सा हाथ फेरे तो अच्छा लगे, दबाने की तो बात नहीं, कम से कम कोई ऐसे हाथ तो फेर ले तो अच्छा लगता है। अब मुनिराज को ये विकल्प नहीं आता कोई हाथ फेर ले, एक तो भूमि शयन और ऊपर से इस तरह से समझो गर्मी के दिन में सीला तप रही हो, ऊपर से शरीर बुखार के कारण तप रहा हो, कोई हाथ फेर ले ऐसा विकल्प नहीं आता। मैंने इस तरह की परिणति मुनिराजों की होती है, सचमुच मुनिराज मुनिराज होते हैं। मैंने जहां भी लेटे गुफा आदि में हवा आ रही हो, मुनिराज गुफा में लेटे हो और कहीं पर ऐसा झरोखा हो, ऐसा तरह से टूटा हुआ हो, वहां से तेज हवा आ रही, शीत शीत परिसर मैंने बोलते ना, शीत का मौसम हो, भूमि पर लेटे हो, शयन कर रहे हो और तेज हवा आ रही हो, अपन घर में लेटे हो और खिड़की खुली हो, तेज हवा आ रही हो तो क्या करोगे, खिड़की को बंद कर देंगे, भैया हवा बहुत तेज आ रही है, अपन तो सब बंद करके पैक करके पर्दे वर्दे लगा करके सोते हैं, ठंड सहन नहीं होती तो। लेकिन मुनिराज को याद करो, ऐसे गुफा में भी लेटे हैं और उस समय शीत लहर आ जाए तो ये विकल्प नहीं आता, अरे यहाँ पर कहाँ लेट गए, थोड़ा अंदर और कहीं पर लेट जाते तो अच्छा होता जहां हवा नहीं आती, ऐसा भी विकल्प नहीं आता कि अंदर लेटते तो अच्छा होता। मैंने अपन तो मुनिराज जैसे विहार करते हैं ना, एक गांव से दूसरे गांव विहार करते, एक नगर से दूसरे नगर विहार करते हैं, तो अपन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कहीं पर यात्रा के लिए जा रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो, तो अपने को वो जगह देख करके क्या विकल्प आता है, भैया ये जगह बहुत अच्छी है, पिकनिक के योग्य जगह है, देख करके क्या लगता है, कार में जा रहे हो तो अशोक जी ये पिकनिक करने लायक जगह है, यहाँ पर बैठ करके अपन अच्छा सा पिकनिक कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, ऐसा लगता है ना, अपने को ऐसा लगता है ये जगह ऐसी है। अगली बार या तो अभी जा रहे हैं जहाँ पे जाना है, बाद में वापसी में अपन यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा एक आध घंटा रुक करके होल्ड करेंगे, अपने को ऐसा विकल्प आता है। या तो फिर अपन सोचते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि साथ में अपना भोजन रखा है और फिर कोई जगह अपने को बैठ करके नहीं मिल रही तो उसी जगह पर अपन भोजन नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि वापसी में जब आएंगे ना तो इसी जगह पर अपन करेंगे। कहाँ जा रहे हो, सम्यक शिखर जी जा रहे हो, और सम्यक शिखर जी में भगवान पारसनाथ के चरणों में क्या कह रहे हो, रहू आपके चरणों में ही काम काज तज कर घर के, पारसनाथ भगवान की टोप पे ये कह रहे रहू आपके चरणों में, अरे गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, टिकट साथ में लाए हो और जाने के लिए गाड़ी आपके नीचे खड़ी है और आप कह रहे हो आपके चरणों में रह रहे, चरणों में रहेंगे, अरे क्या बात बताते हो। पहले तो तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो उनका तो ऐसा ठिकाना था कि भैया आप जा रहे हैं, लोग उनके चरण स्पर्श करते थे जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे उनके, क्यों कि अब ये तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, वापस लौटे कि नहीं लौटे पता नहीं, और ऐसे वन खंडादि में और इस तरह से रास्ते से चल पैदल जाते थे पुराने जमाने में, थोड़े पैसे वाले होते थे तो बैलगाड़ी से जाते थे, और फिर वन खंडादि में हेरते थे, ऐसा ग्रंथों में शब्द आता है, माने वो शोधते थे कि कोई मुनिराज मिल जाए, खोजते थे और कोई मिल जाए, परिणाम बन जाए कि हमको आप जैसी दशा प्राप्त करना है, दीक्षा धारण कर लेते थे। घर वाले से बोल के जाते थे यात्रा के लिए जा रहे, अब यात्रा के लिए वापस आए कि नहीं आए, ऐसी होती थी पहले पुराने जमाने में यात्रा, माने ऐसा नहीं कि भाई वापस आ जाए, वहां पर पारसनाथ भगवान की टोक पर लगा के सचमुच ऐसी दशा प्राप्त करनी हो कि दीक्षा धारण कर लेते थे। और यहाँ पर कहते आपके चरणों में रहूंगा भगवान,
और टिकट साथ में लाए, नीचे इतना विकल्प चल रहा है कि फिर नाश्ता करना है, भोजन करना है, लेट हो गए तो भोजन नहीं मिलेगा, इतने विकल्प लेकर के फिर अपन भक्ति करते हैं, आपके चरणों में रहे। चलो भक्ति करने की मनाही नहीं है, लेकिन अंतरंग परिणति भी कम से कम बनाओ। माने सोचो अपने को ऐसा विकल्प आ जाता है कि भाई यहाँ पर अपन ने होल्ड करके नाश्ता पानी किया, अब जब वापस लौटेंगे तीर्थ यात्रा करके या कहीं पर जाकर के, तो इसी स्थान पर अपन होल्ड करेंगे। ये क्या करते थे अपन, प्रतिबद्धता कर लेते, इसी स्थान पर करेंगे। लेकिन धन्य है मुनिराज कि उनको ऐसा विकल्प नहीं आता, इस गुफा में फिर से रुकेंगे, इस जगह पर फिर से रुकेंगे, इस नगर में फिर से आएंगे। यहाँ के श्रावक बहुत बढ़िया है, बढ़िया आहार कराते हैं, बढ़िया भक्ति करते हैं, बढ़िया जय जयकार करते हैं हमारी, इस नगर में फिर से आएंगे। ऐसा विकल्प नहीं आता मुनिराजो। श्रावक गण के परिणाम तो होते हैं कि महाराज जी अब आपके दर्शन कब होंगे, अब पुनः पधारना। ये तो श्रावकों की भक्ति कहती है, और वो भी कहते हैं हाँ जरूर पधारेंगे, अगले साल आएंगे। अगले साल तक केवल ज्ञान नहीं होगा, अगर अगले साल तक का आपने प्रतिबद्धता कर दी तो अगले साल फिर आएंगे। इसका मतलब क्या चाहते हो, अगले साल तक केवल ज्ञान नहीं हो। या ये तो बहुत मार्ग अलौकिक है। माने अपने को ऐसा विकल्प आ जाए, मुनिराजों को तो ये भी विकल्प नहीं आता कि अगर आगे अपन जा रहे हैं पुनः वापस इस तरफ आने का विकल्प आया तो इसी गुफा में शयन करेंगे। या तो ऐसा विचार नहीं करते तो भैया ठंड के मौसम में गुफा बहुत बढ़िया है, या ठंड ज्यादा नहीं लगती, इधर पूरा पैक है, ठंड के मौसम में हर साल यहाँ पर आएंगे। अरे हर साल आओगे, हर साल आओगे तो फिर तुम्हारा केवल ज्ञान दूर हो गया। मैंने कैसा होगा मुनिराज की परिणति। मैंने किसी तरह का वो संकल्प नहीं करते दिगंबर मुनिराज कि भाई यहाँ पर आएंगे वहां पर आएंगे, द्रव्य का संकल्प नहीं करते भाई इनके साथ हमारी अच्छी पड़ती है, ये मुनिराज बहुत बढ़िया है, उनके साथ नहीं पड़ती। क्या सब अलग अलग प्रांत के मुनिराज होते हैं, कोई गुजरात के, कोई महाराष्ट्र के, कोई कन्नड़ के। अब किसी की किससे बन गई तो ये तो राग हो गया, उनसे नहीं बन रही तो द्वेष हो गया। तो किसी द्रव्य का संकल्प नहीं करते कि अपन दोनों साथ में रहेंगे। अपन तीर्थ यात्रा पे जाते तो क्या लगता है भाई इनके साथ अच्छी पड़ती है, इनके ग्रुप में रहो, सब अपने अपने ग्रुप बना दे इनके साथ। तो किसी भी, और अब क्या संकल्प करते, अगली बार तीर्थ यात्रा करने आएंगे इनके साथ आएंगे, इनके साथ बढ़िया रहती है। मैंने आप जरा देखो तीर्थ यात्रा का एक बड़े मैंने अपने सुमत प्रकाश जी पंडित जी है आदरणीय भाई साहब, उनका एक प्रवचन है तीर्थ यात्रा कैसे करे, ये अवश्य सुनने लायक है। जितने भी आत्मार्थी भाई है सबको सुनने लायक है कैसे करे। उसके ऊपर मैंने पूरा विस्तृत लेख भी, मतलब जो प्रवचन सुन करके मैंने नोट्स भी बनाए, वो भी चाहिए तो आपको दे देंगे जिससे आप पूरा पढ़ सकते हो। तो क्या कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करने जाते वहां पर भी अपने को क्या होता है, जैसे अशोक जी अपने को थोड़ा सा संगीत की भजन की रुचि है। अब रुचि है तो क्या करते हैं कि वैसे ही लोग मिल जाए तो अच्छा लगता है, भक्ति में आनंद आता है, क्योंकि वहां जाएंगे भक्ति करेंगे पूजन करेंगे, वैसे ही लोग मिल जाए तो अब कोई बेसुरा गाने वाला आ जाए और अपन लय में गा रहे हो और फिर अपना पूजन में डिस्टर्ब करे बेसुरा गाए तो अपन सोचते कि अपने वाले हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे परिणाम अपने बनते हैं। अब समझो आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो और कोई भजन मंडली जा रही हो कहीं की और बहुत अच्छा मंजीरा और इस तरह से खजरी वगैरह से भजन कर रहे हो और जा रहे हो, आप नीचे से अकेले जा रहे हो अशोक जी, और जैसी आवाज आई रंग मारे, अपन को तुरंत आनंद आता है या इनके साथ चलेंगे, बहुत अच्छी प्यारी आवाज है इनके साथ चलो। अगर आपको उनके साथ प्रतिबद्धता या संकल्प हो गया कि भाई इनके साथ पूरी यात्रा करेंगे तो क्या होगा पता है, अब आप गौतम गणधर भगवान की टोक पर बहुत ही मनोयोग पूर्वक नमस्कार कर रहे हो, बहुत ही भक्ति आपको गौतम गणधर स्वामी की हो रही है, या किसी भी टोक पर आपको आनंद आ रहा है। अब वो भजन मंडली आगे चली गई भजन करते करते, उनको तो बस दर्शन करे ढोक दी और चलते बने, पर आपको आ रहा था आनंद। वहां पर समझो अभिनंदन भगवान की टोक पर थे और आनंद आ रहा था, अभिनंदन स्वामी आपको मैं बार बार नमन करता हूँ, जो भी आपको भाव बन रहा था, आपको रुकने का भाव हो रहा था, लेकिन आपने संकल्प किया कि भाई इनके साथ भजन में आनंद आ रहा है, तो आपको बार बार विकल्प, अरे इतने आगे हो गए, चलो चलो हो गया भगवान जय, मैंने जयकारा लगा के आगे बढ़ने लगोगे। क्यों, आपने संकल्प कर दिया ना इनके साथ जाना है, तो बार बार विकल्प आपको उनका होगा। इसलिए किसी का संकल्प नहीं, मैंने पत्नी का भी विकल्प होता है, कई कई मैंने माता बहनों को पत्नियों को इस तरह का होता है कि वो पूरा अर्घ पढ़ेगी, अर्घ चढ़ाएगी और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से मनोयोग पूर्वक हर एक टोक पे करने का भाव हो, और पति को विकल्प हो कि भाई चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, पति को आकुलता हो रही हो तो दिक्कत, अब पत्नी थोड़े चंचल हो उनको ज्यादा अर्घ पढ़ने का विकल्प ना, और पति को मन हो अर्घ पढ़ने का, भक्ति करने का, आराम से 9 बार मैंने दर्शन करने में जिनको समय लगता हो पति को, अब पत्नी ने संकल्प कर दिया आप इनके साथ जाना है, अब अरे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए, कितनी देर लगा दो दर्शन करने में, और भी तो आगे करना है, और भी आगे करना है,
और भी आगे करने के लिए नहीं होता, जहां मन लग जाए वहां पर एकाग्र होकर के अपने में एकाग्र हो जाओ, इसके लिए ये यात्रा होती है। यात्रा सफल कैसे होती है, जिसे आप पढ़ो बड़े पंडित साहब की तीर्थ वंदना। सफल वंदना होए हमारी, तीर्थ वंदना मंगलकारी। अब किससे पूछो, भैया आप तीर्थ यात्रा करके आए, कैसी रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया किसे कहते हैं अशोक जी? अरे और क्या करके आए? अरे सब तोप पे शांति से अपनी वंदना हो गई, और फिर क्या लेकर के आए? अरे हम वो वहां से बेलनिया लेकर के आए, बेलन बेलन बेलने वाला बेलन लेकर के आए। और क्या लेके आए? अरे अपने पप्पू के लिए झबला लेकर के आए। और क्या लेकर के आए कि वहां पर ये चीज बहुत बढ़िया मिलती है चंपापुरी में, सॉल, ये सॉल लेकर के आए, चादर लेकर के आए, कपड़े लेकर के आए, कुर्ता लेकर के आए। अरे काय के लिए लाए? कम से कम निशानी तो याद रहनी चाहिए, तीर्थ यात्रा पे गए थे, जब भी देखेंगे कपड़े को, बेलनिया को, जब भी रोटी बेलेंगे, ये शिखर जी गए थे 10 साल पहले तब लेकर के आए। अरे भैया याद रखना था तो तुमको बेलनिया याद रखनी थी, तुमको ये सॉल याद रखना था, जबला याद रखना था पप्पू का। अरे सफल वंदना किसको कहते हैं? आप तीर्थ तीर्थ क्षेत्र पर जाओ और स्वयं तीर्थ हो जाओ, ये तो उत्कृष्ट बात। नहीं तो कम से कम वहां से रत्नत्रय लेकर के आते तो पुराण में नाम दर्ज होता कि भैया सम्य शिखर की यात्रा के लिए गए थे, वहां से रत्नत्रय लाए थे। ये तो दर्ज कराने की तो शैली है, समझाने की। लेकिन सफल वंदना किसको कहते हैं? इसको सफल कहते हैं। अब आप किसी के साथ प्रतिबद्ध हो गए, उनके पीछे पीछे, अब पत्नी को साथ लेकर के जाए तो दोनों को साथ चलना पड़ता है। अरे आप आगे आगे चलते जाते हो, हमारी राह नहीं देखते हो, और वहां पर ही लड़ मरे, कोई पति पत्नी का झगड़ा हो जाए कि आपके साथ आए ही नहीं, और इस तरह से झगड़ा हो जाए कि आप राह नहीं देख रहे हो। मैंने देखो जहां जहां संबंध जोड़ते हैं वहां वहां देखो कितना आपत्ति होती है। पर दिगंबर मुनिराज तो किसी के साथ संबंध ही नहीं जोड़ते, अप्रतिबद्ध, माने किसी भी तरह का संकल्प नहीं, किसी से बंधे नहीं होते दिगंबर मुनिराज। माने आप जिसका संकल्प करते हो, माने जिसका भी आप संकल्प करोगे आप दुखी होंगे। जैसे आप बोलते हो ना, ये वाले संडे अपन यहाँ जाएंगे, आपने संकल्प कर दिया, अब उस वाले संडे समझो पत्नी बीमार हो गई, बच्चा बीमार हो गया, कोई मेहमान आ गए, अब क्या होगा? दुखी हो जाओगे। संकल्प किया ना आपने, इस वाले संडे यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, अपन ने सोचा था गर्मी के दिनों में वहां जाएंगे, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, शिविर में जाएंगे, 18 दिन का शिविर लग रहा है, वहां जाएंगे अपने चैतन्य धाम में। अब संकल्प कर लिया, अब क्या हुआ? शिविर नहीं हो पाया, ये सब आपात कोरोना का काल, दुखी हो गए। चलो ये बात तो अपने को दुख हुआ, ये अच्छी बात है, शिविर की भावना है, लेकिन दुख तो हुआ कि नहीं हुआ? अब किसी चीज से बंध गए तो दुख होगा, चाहे शुभ विकल्प हो या अशुभ विकल्प हो। माने पहले से फिक्स कर लो अशोक जी कि आज इस चादर पे अपन सोएंगे, ये बढ़िया चादर, इस पे सोएंगे, या इस पलंग पर सोएंगे। अब मेहमान आ गए और आपको उनको सुलाना पड़े, आपने ऐसा संकल्प किया कि हम तो रोज इसी कमरे में सोते हैं, इसी कमरे में सोएंगे, अब मेहमान आ गए तो उनको सुलाना पड़े, अपन को और जगह पे सोना पड़े। तो किसी भी चीज का संकल्प नहीं, तो संकल्प करोगे तो विकल्प होंगे ही होंगे। तो मुनिराज किसी भी तरह का संकल्प नहीं करते। मैंने ये भी नहीं हो, जैसे विद्वानों में हमारे में होता है, जैसे हम कहीं पर गए, निखिल भैया आपका प्रवचन होगा, ठीक है भैया होगा, अपन रेडी है, कितने बजे? कितने बजे होगा। अब फिर क्या होगा? कोई बड़े विद्वान आ गए, अशोक जी कोई बड़े विद्वान आ गए, अब किसका होगा? उनका होगा, बड़े विद्वान आ गए उनका होगा। अब वो कहते हैं समाज वाले, भैया जी आपका प्रवचन अभी नहीं होना है, वो बड़े विद्वान आ गए, उनका उनका होना है, आपका फिर कभी देख लेंगे। अब बताओ क्या होगा? ये हमारी इंसल्ट हो गई, हमारा प्रवचन कहा था और हमारा नहीं हो गया। अब अंदर में संकल्प का भाव होगा कि भाई हमारा प्रवचन अब कैंसिल क्यों हो गया, ये दुख होगा। संकल्प नहीं करे, ऐसी ज्ञाता दृष्टा में परिणति अपनी बनानी चाहिए। ये हमें आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमंत प्रकाश जी भाई साहब सिखाते हैं, हर जगह ये परिणति बनानी चाहिए, किसी भी चीज से बंधो मत, किसी भी तरह का विकल्प नहीं कि भैया फलानी जगह, पंडित जी का तो ये आपने देखा ही होगा कि कोई जगह से कोई पूछे भाई साहब से भी क्या विषय लोगे, तो उनका फिक्स नहीं होता, वो बताते भी नहीं हम ये विषय लेंगे। सभा में जाएंगे, जैसे जीव मिलेंगे, जैसी उनकी पात्रता होगी वैसी वाणी निकलेगी। हम पहले से नहीं कहेंगे भाई घूमट सार कर्म कांड लेंगे, अब वहां उनको एबीसीडी ही नहीं आती हो, कर्म क्या होते हैं ये भी नहीं पता हो, और उनकी पात्रता जो होगी वैसा उनको देंगे। तो कहते हैं हम किसी विषय से भी प्रतिबद्ध नहीं होंगे, किसी क्षेत्र से प्रतिबद्ध नहीं होंगे, किसी द्रव्य से, किसी काल से, किसी भाव से, कि कल पूजा करेंगे तो यही पूजा करेंगे, ऐसा भी संकल्प नहीं। अब आप वो पूजा का विकल्प नहीं आया तो फिर दुखी हो जाओगे, अरे ये पूजा नहीं कर पाए। और समझो 2 जन साथ में हो,
तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे पति पत्नी है, अब पत्नी का मन हो रहा है रविवार का दिन है पारसनाथ की पूजा करना है, और आपके मन में हुआ महावीर भगवान की पूजा करना है, अब हो गई अनबन। अब पूजा तो दूर, वहां पर वही बात हो जाएगी, अब आप हमारी बात सुनते हो नहीं हो, हर बात अपनी चलाते रहते हो, पारसनाथ की पूजन करनी है तो आज पारसनाथ की करनी चाहिए, आज रविवार है तो पारसनाथ की होनी चाहिए। अरे भैया ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यदि कोई ऐसा माने कि इस दिन यही पूजा होनी चाहिए, ये तो संकल्प के कारण दुखी होगा। दूसरी बात, यही दिन यही पूजा होनी चाहिए तो गृहीत मिथ्यात्व है। कहां पर लिखा है ये दिन यही पूजा होनी चाहिए? हर दिन जो पूजा का भाव हो, जो बड़े एक तरह से अपन कहते हैं कि भाई किसी तिथि विशेष है, किसी तीर्थंकर का कल्याणक है, कोई पर्व का दिन है, तो उस दिन हम उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उस दिन वो पूजा करते हैं। बाकी और कोई फिक्स नहीं है कि ये दिन यही पूजा करनी चाहिए। लेकिन पूजा के नाम पर भी ये हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं आपस में, ये पूजा करना कि वो पूजा करना, ये अर्घ नहीं पड़ा वो अर्घ नहीं पड़ा, इसके झगड़े हो जाते। मैंने राग में भी हंसो, अपने को राग का थोड़ा सा ये रहता है कि तुमने ये लय में नहीं गाया, वो लय में गा लिया, ये लय में अच्छा पुरानी वाली लय में गाना था, नई नई लय लेके आ जाता। इसके अंदर भी मैंने किसी चीज का, मैंने राग का भी आपको संकल्प होगा कि ये वाला छंद इस राग में पढ़ेंगे, कोई दूसरे राग में पढ़ेगा तो तुरंत देखेंगे कैसे पढ़ रहा है, इस राग में पढ़ना चाहिए। सोचो अपनी भूमिका में कितने संकल्प विकल्प होते हैं। आपने किसी भी चीज का संकल्प किया, विकल्प होंगे, विकल्प होंगे तो दुख होगा। विकल्पों का जाल बड़ा है, अपने को विचार करना चाहिए। किसी भी तरह का संकल्प नहीं, चाहे जैसी परिस्थिति, क्योंकि इतना तो भेद विज्ञान अपन भी कर सकते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति मिल जाए। मैंने ये हमने बहुत बारीकी से विचार किया। अभी भी दोपहर में अपनी जो क्लास चल रही थी अपनी चर्चा, कि किसी भी तरह का यदि संकल्प कर लेंगे तो क्या होगा। जैसे अभी संकल्प कराओ इंटरनेट बराबर चलना चाहिए, बीच में अटकना नहीं चाहिए। अब संकल्प किया हो ऐसा और फिर जरा सा बिगड़ जाए तो क्या होगा, अकुलता हो जाएगी, दुख हो जाएगा, बराबर नहीं चलता, जिस समय ये होता है तभी अटकता रहता है। कितने तरह के विकल्प होंगे, मैंने किसी भी तरह का संकल्प नहीं। जैसे आप घर पर मंदिर पूजन पाठ करके स्वाध्याय करके आओ और विकल्प आपका ऐसा संकल्प हो कि घर में आज मूंग की छिलके वाली दाल बनी होनी चाहिए, अब वो नहीं बनी होगी तो झगड़ा शुरू, ये नहीं बनी है। जैसे कल भी आपको शायद बताया कि नहीं बताया कि जैसे पत्नी, माने वो हमारी दूसरी क्लास में चर्चा चली थी, माने घर में भोजन, आप पत्नियां क्या करती है, माता बहनें भोजन बनाती है और तमाम नई नई तरह के डिशेस बनाते हैं, देख देख करके, सुन सुन करके, और फिर कोई चीज बनाई, अशोक जी आप भोजन करने आए और आपने ज्ञाता दृष्टा भाव पूर्वक भोजन कर लिया और फिर ये नहीं कहा कि ये चीज बढ़िया बनी है, कैसी बनी है, क्या बनी है, कुछ कहा ही नहीं। अब बताओ क्या होगा। अब माता बहनों का थोड़ा सा स्वभाव ऐसा होता है, ये इसमें नमक तो बराबर है कि नहीं, शक्कर तो बराबर है कि नहीं, मीठा तो बराबर है, ऐसे करके पूछेंगे कैसी बनी है चीज। और जरा सा आपने तारीफ नहीं करी तो दुखी। अब तारीफ में भी आपने कहा कि अच्छी बनी है, ठीक है अच्छी है, कोई बात नहीं, बस ठीक है अच्छी है उतने में, क्योंकि संकल्प क्या किया था, ऐसा कहना चाहिए बहुत बढ़िया है, आज तो तुमने बहुत अच्छी चीज बनाई, उंगलियां चाटते रह गए, जो लोग में कहते हैं ना। अब ऐसा जो डायलॉग का संकल्प किया था, अभी वैसा डायलॉग आप नहीं बोलो तो भी दुखी हो जाएंगे। बस ठीक, बस अच्छा, मैंने वो सुनना चाहते थे बहुत बढ़िया, वो आपने नहीं बोला तो दुखी। मैंने किसी शब्द सुनने का भी संकल्प नहीं होना चाहिए कि ऐसे शब्द सुनने मिलेंगे तो बढ़िया बढ़िया है। अब वैसे शब्दों का संकल्प होगा तो भी दुखी हो जाओगे। प्रशंसा के अंदर कोई ने, आप जैसे आपने बढ़िया संगीत बजाया, बढ़िया भजन गाया, या कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी इस तरह से, अब सामने वाले के प्रति आपने संकल्प रखा कि होने के बाद सामने वाला ऐसा कहेगा आज तो बहुत आपने कर दिया, मैंने इस तरह ऐसा कुछ कहे, आपने इतना अच्छा भजन गाया और कोई कुछ कहे ही नहीं। आप जब मंदिर के बाहर निकले और कोई ने कुछ कहा ही नहीं कि कैसा गाया क्या गाया, अंदर में लगता है इतना बढ़िया गाया, इतनी सुर में गाया, किसी को कदर ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं सुर ताल, सब ऐसे ही है। अंदर में कैसा परिणाम रखता है अगर किसी भी चीज का बने, देखो सुनने का संकल्प हो या किस तरह से बोलने का भी संकल्प हो कि भाई ये चीज मैं समझाऊंगा, ये करूंगा, तो भी दुखी हो जाओगे, वो समझा नहीं पाओगे, करोगे। मोक्ष मार्ग कैसा है, करे वो धरे वो बदरे वो नाही, करना धरना बदलना नहीं है। मैंने अभी जो पूरी अपनी चर्चा हुई ना, मैंने मुनिराज को ये भी विकल्प नहीं आता कल हम यहाँ शयन करेंगे, इसका मतलब क्या, केवल ज्ञान नहीं होगा कल तक। मैंने इतना मुनिराजों को सचमुच अंदर में इतनी स्वरूप की जागृति होती है, मैंने बहुत अंदर में कितने भेद विज्ञान होता होगा, ऐसे भेद विज्ञान करते। मैंने ऐसा भी ये नहीं होता प्रातः काल हो गई और सब आहार चर्या का समय हो रहा है, तो ये भी विकल्प नहीं होता कि 1 घंटे बाद आहार करने के लिए उठेंगे। यदि ऐसा हो कि चलो अब कितने बजे, मैंने घड़ी तो होती नहीं, बस थोड़ा सा अंदाजा लगा देते मौसम देख करके, ये सब देख करके, चहल पहल
देख करके अंदाजा लगाते हैं कि चलो अब इस श्रावकों का माने भोजन तैयार हो गया होगा, तो फिर आहार की विकल्प जो वृत्ति होती है तो निकलेंगे। अब ऐसा भी नहीं आता कि 1 घंटे बाद निकलेंगे, माने 1 घंटा बाकी है, अभी समझो रोज जिस समय निकलते हैं उसकी प्रक्रिया के हिसाब से 1 घंटे बाद निकलेंगे, ऐसा विकल्प यदि संकल्प हो जाए 1 घंटे तक केवल ज्ञान नहीं होगा। मैंने वो 1 घंटे पहले संकल्प भी नहीं करते 1 घंटे बाद आहारचर्या के लिए जाएंगे, तो 1 घंटे से केवल ज्ञान से वंचित हो गए, होकर स्थिर हो गए, मैंने आहार का भी संकल्प नहीं। ऐसे अप्रतिबद्ध वाले दिगंबर मुनिराज होते हैं, सचमुच मुनिराज होते हैं। ऐसे अपन ने शय्या परिचय जय पर चर्चा की। अब अगले परिचय जय पर चर्चा अपन कल के है आक्रोश परिचय जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।